हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपका एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2014 का। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं, आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिकी क्षेत्र में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब दूसरा 102 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 102 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जे.एम. कीन्स द्वारा मतलब प्रस्तुत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन आ रहा है किसी व्यक्ति के कुल आय का एक अंश उपयोग पर व्यय किया जाता है, शेष भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 104 नंबर क्वेश्चन, बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति अनर्थक कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो घटती हुई लागत कहलाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिकार का आशय है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा का अभाव। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का अभाव। इसका आंसर डी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दूसरा पूछ रहा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा जो है वो बिहार होगा। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसकी संसदीय प्रकार की सरकार है। तो न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। तो यूएसए से ली गई है। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वार्षिकी वित्त स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब आ रहा है 111 नंबर क्वेश्चन है, औजार और अस्त्र को बिताने के लिए भारत के आरंभिक निवासी प्रयोग करते थे। तो क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। 112 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एक भारतीय संत पुजारी का नाम बताइए जिसने 1893 ईस्वी में शिकागो यूएसए में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। कौन लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अब 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वो रामदास के अनुयायी थे। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि महानतम कुषाण शासक कौन थे। तो कनिष्क थे। महानतम कुषाण शासक जो था वो कौन था? तो कनिष्क थे। ठीक है, अब आ रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवेतर स्रोत है, अजैव स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जल है। इसका आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में तेल की संभावना वाले हाल में पाया गया क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो राविया अफशोर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। तो मणिपुर में कुकी पाया जाता है और पंजाब में कुकी। तो कुक्का पंजाब में और कुकी मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? मछलीपट्टनम। ठीक है, उसके बाद आएगा चेन्नई, उसके बाद आएगा नागापट्टिनम, उसके बाद आएगा तूतीकोरिन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 120 नंबर क्वेश्चन,
सेंटा क्रूज क्या है? सेंटा क्रूज क्या है? तो सेंटा क्रूज क्या है? तो है मुंबई में एक घरेलू हवाई पतन। मुंबई में एक घरेलू हवाई पतन है सेंटा क्रूज। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जैविकी का जनक कौन है? जैविकी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अब 122 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति है। वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। 123 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, काइनमा पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? तो जलीय पौधे में पाया जाता है। जलीय पौधे में पाया जाता है। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए के अभाव में कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, लौंग है एक, क्या है? तो सूखी हुई पुष्प कलिका है। सूखी हुई पुष्प कलिका है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 126 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है? तो टीन और लेड की मिश्र धातु से सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम है? तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 सेल्सियस डिग्री पर होता है। ठीक है, अधिकतम। ठीक है, उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ठोस क्षण का रेखीय प्रसार अपनी से प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? तो ऊष्मा प्रवाह का अवधि। ठीक है, इसका उसके बाद आ रहा है 129 नंबर क्वेश्चन, धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें उत्सर्जन होती है। तो किससे उत्सर्जन होती है? तो एक्स किरणें से धातु के बाधित होने कैथोड किरणें उत्सर्जित होती है। 130 नंबर क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क में सभी साधन हब नामक एक साधन से संयोजित होते हैं, उसके माध्यम से संचार करते हैं। तो क्या करते हैं? तो स्टार। इसका किस माध्यम से करते हैं? तो स्टार के माध्यम से करते हैं। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है, इमेज फाइल ईमेल प्रलेखों के साथ भेजी जा सकती है प्रयोग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संयोजन का प्रयोग करके ईमेल या मेल कोई भेजा जाता है। अब आ रहा है 132 नंबर क्वेश्चन कि आविष्कार के कंप्यूटर में तीसरी सीढ़ी किसने बनाई? मतलब तीसरी सीढ़ी कंप्यूटर के तीसरी सीढ़ी में क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंटीग्रेटिव चिपो। ठीक है, इसका आंसर। अब आ रहा है 133 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच है कितना होता है? तो शुद्ध जल का कितना होता है? तो 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल को द्रव्यों अशुद्धताओं से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आसवन विधि द्वारा उसको अलग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाए। 136 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? किस रूप में नहीं किया जा सकता है? तो इसका इसका डी हो जाएगा, खाक परीक्षण आहार के संरक्षण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, गोबर गैस में मुख्यतः होती है, गोबर गैस में कौन सा गैस होती है मुख्यतः? तो मीथेन होती है। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 138 नंबर, कार्बन क्रेडिट शब्द किसके साथ संबंधित है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण के रक्षा के साथ संबंधित है। अब आ रहा है 139 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर कि पौधे के पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है पौधे का पत्ता हरा रंग का। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन है, ताप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ताप को मापने वाले उपकरण को हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि दिसंबर 2013 में सबसे नया राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
AAP जो था वो 2013 में न्यू था। ठीक है, उसके बाद 142वां क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2013 में किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक शस्त्रों के निषेध के संगठन के द्वारा। ठीक है, 143वां क्वेश्चन आ रहा है, दिसंबर 2013 के दौरान कांग्रेस राजनीतिक दलों द्वारा शासित न किया गया राज्य कौन सा है? 2013 में कांग्रेस द्वारा मतलब शासन नहीं कल गई, वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो था उसमें वहाँ पे कांग्रेस के राजनीतिक दल जो था वो शासित मतलब नहीं ना किया गया राज्य है। ठीक है, अब 144 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में मून मिशन चांद मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया? चांद मिशन को नाम क्या दिया? मून मिशन या चांद मिशन जो भी हो, तो उसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका हो जाएगा डी, चंद्रयान इसका नाम दिया गया। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लीरा किस देश की मुद्रा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के जो मुद्रा थी वो लीरा थी। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर जिप्सम के जल के कुछ मात्रा या अंश समाप्त हो जाती है, यह बन जाता है, क्या बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, अब 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का एक अंग नहीं है? तो एक अंग नहीं है, प्रभु सत्ता जो है वो सरकार का अंग नहीं है। 148 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अलमत्ती बांध किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर निर्मित है। 149 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा चैडविक ने किया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 150 नंबर क्वेश्चन है, सैंसपन और सोडा में बुलबुले होते हैं, क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। शैम्पू लिखा हुआ है, शैम्पेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। जब हम लोग शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू का यूज होता है, बुलबुला फेंकता है, किसके कारण फेंकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फेंकता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों ये हमारा क्लास? हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, और हो सके तो दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले और लोगों को भी पता चले कि भाई SSC MTS में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस तरह का होता है, तो वो लोग भी देखें, उन लोग को भी हेल्प मिले। तो ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे क्लास और लोग देख रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ, इसके बाद फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।